Geert. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके एक बार जरा चेक कर लो पिछले में कुछ ऐसा जो तंग कर रहा हो। नहीं सर। ठीक है ना, क्योंकि आज ये सेक्शन कंप्लीट करके मैं इसकी भिजवा दूंगा डीपीपी। ओके सर। सब कुछ परसेंट का इस्तेमाल करना आ गया क्योंकि अभी आ क्योंकि Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. क्योंकि इन तीनों के अलावा क्वेश्चन भी नहीं है इसका। और सर इसका थर्ड क्वेश्चन बता दो एक बार। सब परसेंट वाले और करवा दो। कहाँ से, इन तीनों के अलावा क्वेश्चन मिल नहीं रहे ना। अब मैं बना के दूंगा तो वो एलिमेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड निकल के आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 200 300 400 आ रहा है, 180 तो एलिमेंट पता अपने को। ये 3 एनसीईआरटी मिले, इसके अलावा क्वेश्चन दिखे ही नहीं मुझे कहीं पे भी इसके। तो कोई जीमेल में नहीं आया सर कोई क्वेश्चन? ना, ये कौन पूछेगा? सर मतलब इतनी इजी क्यों नहीं पूछते? ये कौन पूछेगा? इजी पूछते हैं, किसने बोला नहीं पूछते, बट ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन कौन पूछेगा? परसेंटेज मतलब देखो, ये उन्हीं को इसमें दिक्कत हो रही है जिनको परसेंटेज पता ही नहीं क्या होता है, कि 100 के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, उसे बोलते हैं परसेंटेज। सर हम कर ही क्यों रहे हैं? हाँ सर अगर ये बोर्ड में भी नहीं आएंगे, वहाँ जे मेन में नहीं, तो कर क्यों रहे हैं? एनसीईआरटी में क्वेश्चन देकर रखे हुए हैं और एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर क्वेश्चंस हैं ये। तुमको अगर नहीं करना तो मत करो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा। में क्या लिखना है सर? हाँ सर नोट्स में सर नोट्स में सर सिर्फ ये क्वेश्चन ही लिखने थे? नहीं, मेरे हिसाब से पूरा कॉपी करता बेहतर रहता, ये सब कुछ जितना भी कुछ था ओके सर। सब कुछ कॉपी हो तो पता लगेगा ना पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है इस टाइप से उसमें। सर एक क्वेश्चन दोबारा से करवा दूं? कौन सा? सर जो आपने 1% वाला करवाया था, जो आपने फोटो क्रॉप करके लगाई थी, उसका सेकंड पता नहीं। किसका? सर थर्ड क्वेश्चन करवा दो, थर्ड। ओके थर्ड क्वेश्चन, चलो हाँ सर, उसका थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले एक काम करो, मास नंबर का मतलब क्या होता है? सर आपने न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू 56, पहली इक्वेशन बन गई। यस सर यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब P माइनस ई इक्वल टू 3। यस एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ? सर मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। सही है सर। सही है सर। ये आ रही है सर। पता नहीं, फिर एक काम करो, लॉग आउट लॉग इन अगेन। और कोई तरीका तो है नहीं इसका, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो चुकी है और सबको यही दिख रहा होगा और मेरी फोटो दिख रही है साइड में यहाँ पे बस। सर ठीक है, तो कहां तक पहुंच गए अपन? n प्लस पी इक्वल टू 56, n प्लस पी इक्वल टू 56 यस सर। और p माइनस ई इक्वल टू 3 p माइनस इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन ने बोला है 30.4% न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। सर रिपीट कर दूं? 30.4% न्यूट्रॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, क्वेश्चन ने बोला है, राइट? यस क्वेश्चन में लिखा है ना? लिखा है सर। यस यस सर। अरे जिसका डाउट था, जिसको पूछना है ये क्वेश्चन, उसको परसेंटेज सीखना है मुझसे। हाँ लिखा है ना, 30.4% ज्यादा है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, लिखा है। यस सर। ओके, इसका जनरल मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 100 हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 100। 100। अगर 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 मैंने साफ साफ बोला है अगर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 100 हैं, तो न्यूट्रॉन 30.4% ज्यादा मतलब 130.4। यस सर। तो n बाय ई का एक रेशियो आ गया हमारे पास कि वो हमेशा 100 और 130.4 के बराबर रहेगा।
यस सर। इसी को कहते हैं परसेंटेज। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है सर। ऑडियो ऑन कर ले, आ जाएगी। ऑडियो ऑन कर ले, आ जाएगी। सिंपल। देखो, अगर ऑडियो या वीडियो कनेक्शन प्रॉब्लम्स हैं तो तुम्हारे एंड पे है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ की वाईफाई रेंज 20 Mbps है, नेबर की। सर कौन सी कंपनी का है? पता नहीं कौन सी कंपनी का, हु केयर्स। सर आपने हैक किया है या सर उन्होंने पूछ के पासवर्ड बता दिया है? दियो। हैक तो यार, हैक तो चोरी होती है। मैं प्रॉपर डकैती करके आया हूँ, सिंपल सी बात है। मैंने सेट करके दिया आपको, मुझे एक्सेस दो उस वाईफाई का, सिंपल। यस सर, शेयर भी मांगना था ना। बिल्कुल। सर हम टॉपिक अभी कौन सा कर रहे हैं? टॉपिक कुछ नहीं कर रहा है फिलहाल। एक किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था मुझसे, तो मैंने उसको इक्वेशन बनाना सिखा दी कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं। तो भाई जिसका डाउट था, अच्छा सर। n + b 56 है, p - e 3 है और n/e 130.4/100 है। ये क्लियर हो गया? यस अब सॉल्व तो खुद कर लेना प्लीज। सर न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है या इलेक्ट्रॉन की? प्रोटॉन की निकालनी, कि देखो मास नंबर दिया हुआ है। अगर मास नंबर दिया है तो सिंबल में 56 तो आ ही गया, है ना। सिंबल में मास नंबर ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है ना, पता ही होगा। यस सर। जैसे सल्फर लिखते हो तो सल्फर ऐसे लिखते हो ना, 32 ऊपर 16 नीचे। 16 एटॉमिक नंबर है, 32 क्या है? मास नंबर। तो मास नंबर दिया ही हुआ था वो है, चार्ज दिया ही हुआ था वो है, तुम्हें कहीं चाहिए क्या है? बस 26। बस दैट्स इट। वो निकाल लेना सॉल्व करके, इसमें से सिंपल है। सर हाँ, ये बस 8 ही क्वेश्चन ऐसे परसेंटेज वाले? 8 क्वेश्चन पढ़ने वाले नहीं थे, 3% वाले थे, 3% वाले थे। और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन करवाए थे मैंने उस पे, क्या बोलते हैं, रेडियस, चार्ज और उसके ऊपर। ये परसेंटेज के ऊपर नहीं है, ये रेडियस और चार्ज के ऊपर है। और ये एक बार दोबारा से करा दो, इसका स्टेप क्या है? 8 क्वेश्चंस। कल करवा, कल सो रहे थे क्या, पूछ रहा हूं मैं। क्या मैं एक ही दिन, मतलब हर दिन एक ही चैप्टर पढ़ाता रहूं क्या? मतलब सोच रहा हूं बैठ के। कल जब मैंने करवाया तो कल सो रहे थे क्या? अरे पूछना भाई, बोलना। 8 चला क्वेश्चन गया सर। चला गया। अच्छा, अजीब गजब आदमी है यार। ए भाई सुनो, कल करवाए थे तो कल समझ में तो आ गया था क्वेश्चन किए कैसे हैं। यस सर, समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में मेरे भाई, कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है। उसमें गड़बड़ कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो इस चीज को, और फिर दोबारा इन्हीं क्वेश्चन दोबारा करो बैठ के, सॉल्यूशन छुपा के। ओके। बताओ सर, 8 क्वेश्चन दोबारा करवा दो बेटा। ये क्या बात, फिर तो मैं हर दिन 8 क्वेश्चन पढ़ाता रह जाऊंगा, फिर तो चैप्टर ही खत्म नहीं हो पाएगा। भाई सबको क्लियर है ये सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चंस ये वाले, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री नहीं मैथमेटिक्स है। यस सर। हाँ सर जब आप क्वेश्चंस करवाते हो तो एक लाइन खींच दिया करो, क्योंकि ना पता नहीं चलता नोट्स में कौन सा क्वेश्चन कौन सा है। लिखा तो है, ये नंबर लिखा तो है। सर आपने कल नोट्स भेजे थे? भेज दिए तो ऋषि, डाले तूने नोट्स? हाँ डाले तो उसने, डाले थे, मैं वो भी देखा, नोट्स डाले थे उसने। मैं चेक करना सर डाले थे सर। डाले थे उसने, बिल्कुल डाले थे। डाले थे सर। किसी का भी फेल मेरे नहीं को होता। मिल गया। मैंने उसको व्हाट्सएप पे भेजा और उसके अगले सेकंड में मुझे उससे मिलता चैट पे। इस मामले में रेगुलर है वो। सर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे आज। कर चुके हैं, कर चुके। कल क्या किया था? अच्छा। ठीक है, तो भाई एक बार आज डे 2 के लेक्चर, आज यहां से डे 2 का लेक्चर, डेट नहीं डाल रहा क्योंकि पता ही है। ओके, डे 2। अब सुनो ध्यान से, सब लोग को ये पता है कि एक अगर एलिमेंट लिखते हैं x, उसका एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। अब मैं सिंबल में बात करूंगा, a मतलब मास नंबर और z सर मतलब। आवाज नहीं आ रही आपकी। तू अपना, आ रही है सर। तू सर सही ठीक कर यार, आ तू रही सही है। कर यार अपना भाई प्लीज यार। सबको आ रही है, पता नहीं तेरे को क्यों नहीं आ रही है।
ठीक है, मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और Z होता है एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ओके, अब 3 टर्म्स तुमको पता होनी चाहिए। एक होता है आइसोटोप्स, एक होता है आइसोबार्स, और एक होता है आइसोटोन्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रहते हैं वैसे तो आइसो के नाम पे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, बहुत सब होते हैं। ठीक है, पर ये तुमको 3 मेजर पता होने चाहिए। आइसोटोप का मतलब होता है अगर Z सेम हो और A डिफरेंट। अगर Z सेम हो और A डिफरेंट तो हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोबार जस्ट उल्टा। आइसोबार क्या होता है? Z डिफरेंट हो और A क्या हो? सेम। आइसोटोन्स मतलब बेसिकली सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट इज A माइनस Z। A माइनस Z सेम होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेन्ड होती हैं। Z सेम A डिफरेंट तो आइसोटोप, इसका उल्टा तो आइसोबार, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आइसोटोन्स। ठीक है, दिमाग में घुसी बात? यस सर। यस यस सर। ओके, यस सर। अब ये तो न्यूक्लियस के लिए हो गया था, ये तो न्यूक्लियस के लिए हो गया था। एक और टर्म आता है जो हमारे काम का है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप शायद गैस कर लोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। करेक्ट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब मैं एग्जाम, देखो नॉर्मली जो टीचर होता है केमिस्ट्री का, जो बेवकूफ बनाता है क्लास के अंदर, वो एग्जाम्पल लिखवा देता, बोलता है याद कर लो। मैं अब क्या करूंगा, मैं तुम ही लोगों से पूछूंगा। ठीक है, तुम ही लोगों से पूछूंगा और मैं नाम कॉल आउट करूंगा, वही बताएगा और कोई बताएगा नहीं। ठीक है, मैं नाम कॉल आउट करूंगा, वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। मैं 2 एटम लिखूंगा, उनके मास नंबर, एटॉमिक नंबर लिखूंगा और पूछूंगा बताओ ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। यस सर। ओके, तो सबसे पहले लेट्स सी, नितिन सिंगला हाजिर हो? नितिन सिंगला हाजिर हो? अभिनंदन, नितिन कहाँ गया? अभिनंदन तू है क्या? यस हर्ष? सर। अच्छा तू है। सर नितिन कहाँ है? नहीं नहीं आया क्या? मालूम सर, 1 मिनट देखता हूँ सर। है नहीं सर क्लास में। अरे यार, फिर बोलेगा ही समझ में नहीं आया, फिर बोलेगा कहते हैं सर मिस हो रहा है, सर केमिस्ट्री समझ में आ रही है। यही तो प्रॉब्लम है लोगों के साथ, खुद को चांस देते नहीं हो, फिर बस रोला पाना आता और कुछ नहीं करना आता उसके अलावा। हर साल झेलना पड़ता है ये सब मुझे बोल क्लास रेगुलर अटेंड किया करे, ये मत सोचे कि पिछला मिस आउट है पहले वो करना है, फिर सब कुछ मिस आउट ही रहेगा। नहीं यकीन तो विक्रम से पूछना, लास्ट स्टूडेंट था हमारा, उसका पूरा साल भर लैग इसी चक्कर में रह गया कि पिछला लेक्चर करना है फिर आगे करेंगे। यार थोड़ी होता है, ये नया चैप्टर चालू हुआ है यार, और वो भी वो चीज है जो तुम लोगों ने 9th 10th हमसे पढ़नी चाहिए थी, वो पहले पढ़ा रहा हूँ मैं। चल कोई नहीं, अभिनंदन तू बता। अभिनंदन
यस सर। ओके, ये किस कैटेगरी में आएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार या आइसोटोन? सर आइसोबार। आइसोबार कैसे पता लगा तेरे को देख के? सर वो सेम है ना सर, जेड सर वो सेम है सर, ऊपर वाला सर मास नंबर। हाँ, मास नंबर सेम है, एटॉमिक Yes, sir. नंबर नहीं, तो ये आपस में क्या हो गए? सर आइसोबार्स। आइसोबार। ठीक है, सबको क्लियर? यस सर। यस सर। सर ओके, उदिता yes sir, ये आपस में क्या है? isotopes आइसोटोप्स। कैसे पता लगा तेरे को? sir, z same है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास Yes. नंबर डिफरेंट, तो ये Yes. क्या होगा? आइसोटोप। सबको क्लियर? यस यस सर। सर। ओके यस सर। ओके, आगे लेट्स सी दिस। नितिका, यस सर। बताओ। सर है ही नहीं वो। सर मैं सर बताऊं? 2 मिनट रुक जाओ, बताती हूँ। हाँ, रुका हूं, मैं रुका हूं, आई एम वेटिंग। करवाऊंगा तुमसे ही, पर अरे रेज हैंड मत करो, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सिंपल भाई, कोई नहीं बोलेगा। सर आइसोटॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर इलेक्ट्रॉन सेम कहाँ है? सेम है। सेम तो है भैया। दोनों में बस 10। वो देखो आया ना वो। सर ये आयन है। सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कितने लोगों को नहीं पता लग रहा कि सेम कैसे हैं इलेक्ट्रॉन्स? मुझे। ओके, कितने यूनिट नेगेटिव चार्ज है? सर -3। सर 3 यूनिट। P माइनस ई इक्वल टू -3। यस सर। प्रोटॉन कितने हैं? 7। यस सर। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सर 10। 10। कल क्लास में था नहीं क्या? सर था। फिर कैसे नहीं पता? सर ओके सर, अब याद आ गया। बेटा घर पे ना रोज रोज रिवाइज भी कर ली, जितना पढ़ाता उतने रिवाइज कर लिया करो, कम से कम इतना एफर्ट तुम मार ही सकते हो। ओके सर। नहीं तो जनरल चीजें पूछते रह जाओगे, उससे प्रॉब्लम क्या होगी ना, दुनिया के लिए वो ऑब्वियस हो जाएगा, तुम्हारे लिए बोलेंगे तो डिफिकल्ट है यार। एक्सक्यूज दुनिया मी आगे बढ़ सर। जाएगी। हाँ बोल। सर अगर सर जो एक आइसोटोन की एग्जांपल दे दो। रुक जाना, आने तो दे अभी यार, ये 3 ही क्वेश्चन तो हुए, आने दे, रुक जा 1 मिनट। जल्दबाजी में, सब लोग जल्दबाजी में रहेंगे। इसका क्या हो जाएगा? 8 माइनस ई इक्वल टू -2। 10 आ जाएगा सर। आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। ई इक्वल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? आइसो। इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ऑल राइट। भवब, यस सर। अगला तेरा है। ओके सर। हम्म अगर ये ना पता लगे क्या है, तो ये चेक कर लो क्या नहीं हो सकता।
जैसे एटॉमिक आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स है, ये आंसर इसका आ गया, आइसोटोन्स है। जैसे बहुत सिंपल था, आइसोटोन्स क्या है, हो सकता है न्यूट्रॉन्स कितना लोगों को नहीं आता, मतलब आता भी हो कितना भी पढ़ा दो लोगों को याद ना रहे कि A माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन्स। इतना तो क्लियर है कि भैया आइसोटोप नहीं है, यस सर आइसोटोप तो नहीं है, आइसोबार भी नहीं, आइसोबार भी नहीं है, और आइसोइलेक्ट्रॉन में तो जीरो चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए, ठीक है ना, आयन 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 तो हो, कम से कम कोई एक तो आयन हो जाए, ठीक है, क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, एक को आयन बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ओके आइसोटोप नहीं, आइसोबार नहीं, आइसोटोप बिल्कुल ही नहीं, तो क्या बचा? आइसोटोन्स। ओके, इन 4 एग्जाम्पल के अलावा अभी और भी दूंगा, ऑब्वियसली बात है, सबको क्लियर है पहचानना आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोनिक, आइसोटोन, सबके लिए क्लियर है? यस सर। सर ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही तो उसकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई? सर फिर से खुद ही आने लगी है आवाज। एक हिंट देता हूं, सुन, नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स पहनो रेदर देन वेयरिंग ईयरफोन्स। ईयरफोन्स मत पहनना, कान में पस जम जाए, गर्मी बहुत है। मेरे एक स्टूडेंट ने कहता लास्ट ईयर, कहता वो करवाया है, सक्शन करवाया अपने ये कान का, क्योंकि उसके अंदर इतना पस जम गया था कि मैगेट्स हो रहे थे, जो डॉग्स को होते हैं ना वो वाले। सर ईयरफोन्स, नॉइज कैंसलेशन सर मिनिमम 4000 में आता है सर। अरे नहीं, किसने बोला कि तुमको वाले लेने हैं, वो बास या बोट वाले? मैंने बोला ये वाले मत यूज करना, कुछ भी हो जाए ये वाले मत यूज करना। अगर तुम चाहो तो मेरे पास शायद पड़ा हुआ है, 1 मिनट जरा होल्ड करना। सर पॉड्स यूज कर सकते हैं। कौन सा? नहीं, कुछ भी जो कान में डलता है ना वो मत यूज करो। 1 मिनट। सर लाउड स्पीकर नहीं सही रहेगा? लाउड स्पीकर भी सही रहेगा, लाउड स्पीकर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बूफर लगा लेंगे। ऊपर लगाओ, पूरे कॉलोनी को पढ़ाओ, कोई दिक्कत ओवर द ईयर हेडफोन। यस सर, नहीं में तो सारी कॉलोनी पड़ेगी। नहीं, कॉलोनी पढ़ लेगी। मिनट जरा। ओके, जैसे ये वाले हैं, ये वाले जो अरे है, फोन पे लग जाते हैं यार, मेरे पास पड़े हैं ये वाला जैक है, यही है सर जैक तो, ये देख, 1 मिनट, हाँ ये वाला जैक है, यही है सर जैक तो। लग जाएगा। बट सर उसमें सर बट माइक वाली ऑप्शन अलग है सर, हाँ, माइक वाला जैक अलग है उसमें। माइक वाला जैक अलग हो, तो माइक भी चाहिए होगा उसमें, अगर तुम मोबाइल में से करेगा तो। ओके या फिर वो कर देना, कहते हैं कि ये लगाने के बाद कभी बोलना हो तो स्पीकर ऑन कर लेना फोन का। ओके सर, ये जहाँ सर ऐसे ब्लूटूथ वाले आते हैं वो ले आऊंगा। तो ज्यादा बेहतर है, वो सस्ते मिल जाएंगे। सर एमआई के अच्छे होते हैं सर, मेरे पास एमआई के ही है। बेस्ट सिस्टम, एमआई का सिस्टम बेस्ट है। यस सर, मेरा फोन एमआई का ही है। सर ये कौन सा है सर जो आप डाल रहे हो सर दूसरे? सोनी, सोनी सोनी मेरे टाइम पे उसके थोड़े महंगे आया करते थे, तो सर ये पहले महंगी थी सर ये कंपनी, सर अब नहीं इतनी महंगी। अब नहीं महंगा कुछ भी। तो भाई अच्छा, कोई अब भी ईयरफोन पहन जो यूज कर रहा है आज तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ईयरफोन यूज मत करना सुनने के लिए उसमें, नहीं तो पस पड़ जाए, गर्मी इतनी ज्यादा है, ठीक ओके है। तो सब लोग पहचान लोगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन? यस सो ओके मेरे परफेक्ट। को बिग शुरू हुई है। क्या चीज? सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक और क्वेश्चन करा दो। चलो चेक करते हैं। तुमको इसमें सर्कल करना है कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। सर्कल, एक मिनट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और सुनो, इसमें मैं एटॉमिक नंबर नहीं दे रहा, पीरियोडिक पढ़ाया है ना, और 30 एलिमेंट सबको वो तो पता, पड़ा है। बस तो फिर
सर्कल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज करो। वेट सर ये आपने 4 पेयर दिया ना? नहीं नहीं 8 है टोटल, 8 है ये पूरे, एक ही क्वेश्चन है। कोई भी एक किसी भी के साथ हाँ डन जिन- सर। डन। डन ओके Done, sir. let me Done. circle the answers. Let me circle the answers. 1 2 3 4 5 चेक। यस सर। और आर्गन के प्लस के साथ चेक। यस सर। ओके जिनसे नहीं हुआ एक बार देख लो। सबसे पहले तुमको इनके एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए। फर्स्ट 20 के एटॉमिक नंबर में सबसे एक्सपेक्ट करूंगा पता होने चाहिए फर्स्ट 20 के। ठीक है, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, मैग्नीशियम का 12, आर्गन का 18, नियॉन का 10, राइट, और ऑक्सीजन का 8। Yeah. अब तुमको पता ही है P माइनस E इक्वल टू चार्ज, करेक्ट, सबको पता है ये Yes. चीज। इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं। 10 10 10 18 10 10 18 18 10 10 और 6 और 6 नहीं 7 नहीं 9 8 8 8 9 9 सर 9 8 9 sir. 9 Nine, एक sir, नेगेटिव nine, चार्ज है। नो सर ये No. तो एटॉमिक नंबर है। हाँ अब बस जिनके इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ रहे सर्कल कर दो उनको। तो पिंक वाले सारे 10 इलेक्ट्रॉन वाले और येलो वाले कौन 18 वाले। क्लियर है? ओके यस सर। यस सर। इतना कर लोगे? यस सर यस सर। हमें इन्हीं में न्यूट्रॉन्स निकालने होते तो कैसे निकालते? मुश्किल है मास नंबर दिया होता। सर चार्ज से इसका कोई मतलब नहीं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है नो सर। तो फिर ओके सर। नित्य का एक्स्ट्रा बर्डन अपने पे नहीं बढ़ाते बच्चे। हाँ अब एक बात बताओ सब लोग भाई कि आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पहचान लोगे? सिर्फ पहचानना आना चाहिए। यस सर। मास Yes, नंबर sir. मास बिल्कुल नंबर sir. तुम्हें मास नंबर तुम्हें दिया रहेगा। एटॉमिक नंबर हो सकता है ना दे 20 तक, 20 से ऊपर एटॉमिक नंबर भी देंगे। क्लियर है? सर तो सर इजी हो जाएगा सर। सर मास नंबर भी देंगे? मास नंबर सबका देंगे वो लोग। ओके। ठीक है। एक बार हाइड्रोजन का मास भी दिया था ना। ओके अब सुनो ध्यान से। ओके द यूज ऑफ आइसोटोप्स। यूज क्या आता है? यूज क्या आता है स्टोव का? ध्यान सुनना। तुम लोग एक बार जरा टेबल कभी कहीं देखोगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास दिया है वो दिया है 35.5, राइट? यस सर। अगर देखा हो तो। और बोरॉन का दिया है 10.8। करेक्ट। कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो देकर रखा है फ्रैक्शंस में, सर डेसिमल्स में। एवरेज में होता है। सुन तो ले पहले, ये तू ही पढ़ा ले। ठीक है सुन ले। हाँ अब एटॉमिक मास देकर रखा है 35.5 और 10.8 ऐसे। बेसिकली ऐसा किया क्यों जाता है?
जैसे एक एग्जांपल उठाता हूं बोरॉन का। जो बोरॉन एलिमेंट है उसके अर्थ की क्रस्ट में दो आइसोटोप होते हैं मेजरली, और भी होते होंगे बट मेजर बोल रहा हूं मैं। एक तो ये ओके, ये दो होते हैं आइसोटोप्स अर्थ के क्रस्ट पे। सबको पता लग रहा है ना ये आइसोटोप से आपस में बोरॉन के। यस सर। अब होता क्या है, इसका 20% होता है, इसका 80% होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अबंडेंस। ओके, जिनको अबंडेंस का मतलब नहीं पता, बिल्कुल सिंपल समझाता हूं। अगर तुमने किसी पत्थर के टुकड़े से या किसी मिनरल से बोरॉन निकाला, ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर तुमने किसी मिनरल से, किसी ओर से, किसी पत्थर से बोरॉन निकाला, अगर तुम उसके 100 एटम उठाओगे, अगर तुम उसके 100 एटम उठाओगे तो चांस है कि 20% का एटॉमिक मास नंबर 10 होगा और 80% का मास नंबर क्या होगा? 11। ये इसका मतलब होता है। क्लियर है यस यस सर। यस सबको? सर प्लीज रिपीट सर। Yes, sir. क्या? रिपीट करना सर। अगर तू 100 एटम लेगा बोरॉन के किसी पत्थर या किसी भी चीज से, अर्थ से, तो 100 में से 20 एटम 10 मास नंबर वाले होंगे और 80 11 मास नंबर वाले। ये इसका मतलब होता है अबंडेंस। ओके ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि यार जब सॉल्व कर रहे हैं मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आगे चल के, अब बोरॉन के मोल्स निकालने को ही बोल दे, अब कंफ्यूजन है 10 ले 11 ले। सर मोल मतलब मास होता है? नहीं 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 नहीं, मोल मतलब अमाउंट होता है। जैसे दर्जन होता है, ग्रॉस होता है ना, किलो होता है, वैसे मोल होता है 6 × 10⁻23। ठीक है, अमाउंट होता है, छोड़ो उसको। अब तुमको अगर वेट को मोल में कन्वर्ट करना पड़े बोरॉन के लिए, तो तुम्हारा कंफ्यूजन यही है ना कि 10 यूज करे या 11, राइट? यहीं पे प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम थी। तो दद्दा ऐसा है, साइंटिस्ट लोगों ने हमारा काम कर दिया इजी। उनने बोला जो एटॉमिक मास ले रहे हो उसको ले लो एज एवरेज आइसोटोपिक मास। ठीक है, उसको क्या ले लो? एवरेज आइसोटोपिक मास। अब सर ये एवरेज से निकालते हैं, एवरेज क्या होता है? एवरेज बहुत सिंपल होता है, टोटल मास अपॉन टोटल एटम्स। ओके, अब अगर कल की मेरी कहानी समझ में आई है तुम लोगों को परसेंटेज वाली, की परसेंटेज का मैं इस्तेमाल कैसे करता हूं, तो एक सियाना बंदा इस समय टोटल एटम्स कितने अज्यूम करेगा? 100। ओके, तो टोटल एटम्स एक आदमी जो है वो अज्यूम करेगा कितने? 100। 100 में से 10 वाले कितने होंगे? 20। और 11 वाले कितने होंगे? 80। ठीक है, जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा है? 9000 आ जाएगा। यही आ रहा है? यस यही आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब समझ में आया कि फ्रैक्शन में मास क्यों लिखा होता है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते थे अपन लोग लास्ट टू लास्ट ईयर? यस सर। उनने हमारा काम इजी कर दिया कि एटॉमिक मास इंडिविजुअल लाने के बजाय तुम एक एवरेज ले लो, उससे आंसर निकाल दो, अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा।
सर 108 नहीं आएगा आंसर? बेटा 100 से डिवाइड भी करना होता है। ऊपर आ रहा होगा 1080, नीचे 100। डिवाइड सही करो ना प्लीज। सबको क्लियर है? एवरेज आइसोटोपिक मास ही हमारा एटॉमिक मास होता है। यस सर। ठीक है, यस सर। वो वाला सिस्टम क्लियर हो गया कि क्यों हमेशा मास नंबर को एटॉमिक मास नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग करते हैं ना, मास नंबर को एटॉमिक मास लेकर सॉल्व करते हैं, आंसर चलता आ जाता है उन लोगों का। अब समझ में आया क्या नहीं करना है? Yes, sir. ओके। हमको सर ये मास दिया होगा सर ना सर, अभी ये मास नंबर 10.8 से अगर कोई भी एलिमेंट आ गया। हाँ कुछ दिया होगा, जैसे अभी तुम्हें क्वेश्चन तो पकड़ाता हूँ, तुम लोग अब तुम करोगे, अब तुम करना क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क इशू आ गया था अभी। हाँ। आपने एक क्वेश्चन नहीं करवाया था 10.8 वाला? हाँ हाँ, उसके बाद आप क्या बता रहे थे कि आपको क्या क्लियर हो गया? कि एटॉमिक मास को, मास नंबर को एटॉमिक मास नहीं लेना है। ये बात सबको क्लियर हो गई? मास नंबर जो दिया होता है ना, वो एटॉमिक मास मत लेना कभी, एटॉमिक मास मेंशन्ड होगा। क्लियर? Yes, sir. और सर मास नंबर भी मेंशन्ड होगा? अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में मास नंबर लग रहा है तो मास नंबर मेंशन्ड होगा, एटॉमिक मास लग रहा है तो एटॉमिक मास मेंशन्ड होगा। क्वेश्चन के ऊपर है। हाँ हाँ सब बोलो। ये तो सिर्फ उनके लिए होगा ना जिनके पॉइंट्स में आंसर है, वरना बाकियों का तो मास नंबर और मास सेम ही होगा ना। बेटा नियरली इक्वल होता है तो हम लोगों ने 32 मान के चला। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास तुम बेसिकली क्या लेते हो सॉल्व करते वक्त? 1 लेते हो ना? यस सर। होता है 1.008। अब वो 0.008 इतनी छोटी वैल्यू है ना, लोग निगलेक्ट कर देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया होगा वही लेके चलना। ठीक है सर। ठीक है ना? मतलब स्टंट, मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, स्टंटबाजी नहीं। मुझे हमको मालूम है। सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करना है सर, और कुछ नहीं। पहले सिर्फ atomic 20, number याद पहले रखना 20 के। है, हाँ पहले 20 के, और हाँ, कुछ नहीं और, करना सर। हाँ, और इस चैप्टर के बाद तुम लोग के फर्स्ट 30 हो जाएंगे एटॉमिक नंबर याद, इस चैप्टर ओके के सर। बाद। सर जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं उसमें एक आइसोटोप में कितना होता है मास? समझा नहीं? हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं मास और नंबर होता है हाइड्रो 1, 2 और 3। मास नंबर होता है 1, 2 एंड 3। वो मास प्रोटियम, नंबर ड्यूटेरियम, होता है ट्रिटियम। ना, हाँ एटॉमिक मास कितना होगा? 1.008 आता है एवरेज करके। अब करवाना मत, particular- बहुत लंबी कैलकुलेशन है। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, अब क्वेश्चन है, क्लोरीन जो है उसके होते हैं 2 आइसोटोप। क्लोरीन के होते हैं 2 आइसोटोप। ठीक है, एक होता है Cl35 और एक होता है Cl37। 37। अब अगर एटॉमिक मास जो है, जो एवरेज आइसोटोपिक मास जिसे कहते हैं हम, एटॉमिक मास जो है वो क्लोरीन का लिया जाता है 30, सॉरी वो लिया जाता है 30, अबे यार फिर ये, हाँ 35.5। ठीक है, तो परसेंट abundance of each isotope। 35 वाले की 75%। सर 35 वाले की 35 सर 35 वाले की 75% एंड 37 वाले की 25%। सब लोग करो, सब लोग करो, सब लोग करो, ऐसे नहीं कुछ लोगों को आता है मतलब लिखना होता है, सब लोग को आता है, सब लोग करो। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। सर हाँ सर रिपीट कर दो, ये क्या कराया था अभी सर? नेटवर्क चला गया था। अरे क्वेश्चन दिया है, पढ़ पढ़ पढ़। वाईफाई ले ले भाई प्लीज। सर लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था, अब आ गई सर। 1 मिनट, तू का रहता कहाँ पे? इतनी जल्दी सर तो कोई भी नहीं वाईफाई चलता सर, इतनी जल्दी तो। अरे वो छोड़, वो छोड़, वो छोड़, रहता कहाँ पे? जेतो सर, जेतो। जैत, हो फिर ठीक है, मैं टेंशन, मतलब बठिंडे में लाइट गई तो यहाँ भी जाएगी, यहाँ लाइट गई तो मेरी मीटिंग ऑफ हो जाएगी।
चलो कोई ना करो करो करो। सब लोग ओके। उदिता मैं कलर चेंज कर दूंगा क्वेश्चंस के बीच में, चलेगा? हाँ सर चलेगा। वो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं लोग प्रॉब्लम है बीच में लाइन खींच दिया करो, वो क्वेश्चंस के बीच में पता नहीं लगता इस चक्कर में। मैं कलर चेंज कर दूंगा, लाइन कब तक खींचता रहूं बैठ के। ओके सर डन। अब सुनो, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन है, बताता हूं। इसका परसेंटेज लेट CL35 बी X%, करेक्ट? अब यस सर। इसका ये मतलब भी होता है कि 37 कितना हो जाएगा? 100 minus 6. 100 minus 6. कैसे पता? टोटल परसेंटेज 100 है। हाँ, दो ही हैं और टोटल परसेंट 100 होता, तो अगर एक का x तो एक का 100 माइनस x, राइट? यस सर। ओके ओके। अब अपना वही काम, एटॉमिक मास कितना? एटॉमिक मास है 35.5 5 equals to x इंटू 35। अपॉन टोटल 100। yes sir. अब सॉल्व तो भैया खुद ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। x की वैल्यू आ जाएगी 75 एंड दैट्स द आंसर। तो आंसर हो जाएगा 75% CL35 and 25% CL37। ठीक है, क्लियर है यस सर। सबको? Yes, sir. यस सर। चलो परफेक्ट, सही है एवरीवन? Yes sir. यस सर। ओके। कितने लोगों को मैथ्स का सेक्शन फॉर्मूला याद है लास्ट ईयर का? Sir, मुझे तो मुझे याद है। याद है। ओके, अब मैं समझाऊंगा नहीं, ये तुम खुद डिकोड करोगे खुद बैठ के आज क्लास के बाद कि यार ये क्या करके चले गए सर। सर हमने तो ऐसे ही सॉल्व किया था क्वेश्चन। तुम लोग सीख चुके हो ना, तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो ना। सर ये आपने कराया नहीं था सर क्लास में पहले? मतलब सर आपने करवाया। सर ऑफलाइन क्लास में ये वाला सर, आपने जब कराया नहीं था? ऑफलाइन में नहीं करवाया होगा मैंने, शायद मुझे याद आ रहा है मैंने उसमें जो डाउट लेता था मैं शाम को। नहीं सर उसमें नहीं किया हुआ मैंने, वैसे ही नहीं सर उसमें भी नहीं करवाया। तो सर फिर मैंने अच्छी हरी बात है, क्लास लगाई थी वो वाली। फिर अच्छी बात है। फिर तो मतलब समझाने का मतलब ही नहीं है, फिर तो ये खुद आना चाहिए। तो 35 वाले का 75%, 37 वाले का 25% हो गया। अब सर ये क्वेश्चन सर पहले कराया था सर। अच्छा, करवा दिया था क्या? सर यही करवाया था सर। हाँ जी। ओके, वही सोचूं मैं ऐसे किसी चीज भूल सकता हूँ मैं क्लास के अंदर। स्टंटबाजी मुझे करनी आती है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तुम लोग नहीं कर सकते, मेरा एग्जाम हो चुका है, तुम लोग नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई देखो, ये समझाऊंगा तो बिल्कुल नहीं, खुद डिकोड करो। और मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट है इसका सेक्शन फॉर्मूला। सर हो गया। सर ये सेंटर में क्या लिखा है? 35.5। सर नीचे 2 लिखा है 1.5 के हाँ, और 0.5 हाँ सर हो गया। गुड। तो जितने लोगों ने देखना देख लिया, ठीक है। अब डिकोड खुद कर लेना बैठ के, ठीक है। अपन अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन। ओके, कॉपर के 2 आइसोटोप्स है। ठीक है, 25% Cu63 and rest Cu65. Find atomic mass, average atomic mass. 64.5 63.5 आंसर 63.5 है। आंसर तो क्लियर है। So 63.5. सही है। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन, ओके, एटॉमिक मास निकालना है। 25% कौन? 63 प्लस 75% 65 डिवाइडेड बाय टोटल 100। सर इसका आंसर 64.5 है। 63.5 64.5 आएगा। 64.5 आएगा। हाँ सर देखने से पता चल रहा है। 64.5 है सर। 4.5 आएगा। ओहो, यस सर। क्वेश्चन में गलती हो गई। 63.5 है। नहीं 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 नहीं, सही है, सॉरी, डेटा गलती कर दी मैंने। सर उस अकॉर्डिंग तो 64.5 ही आ रहा था ना। नहीं नहीं नहीं, 63 उसके अकॉर्डिंग 64.5 आ रहा था, जो पहले लिख दिया था मैंने गलती से। क्वेश्चन चेंज कर लो, मेरे से गलती हो गई डेटा में। ठीक है, ये होगा आंसर। 63.5। अगर पहले जो सॉल्व करूंगा 64.5 आ रहा होगा उससे। ठीक है, वो पहले मेरा डेटा गलत हो गया था मैंने। हाँ, सर अब आपने क्या चेंज किया? 25 की जगह 75 कर दिया। ये देखिए, ये चेंज किया। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट, लास्ट बस एक। ओके, एक है परसेंट नहीं निकालना है इस बार, कुछ और निकालना है वैसे। हाँ, चाहिए तो परसेंट चाहिए होगा उसके लिए। सर एट मास लिखा है। हाँ, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो पहले वाला 25, दूसरे वाला 75। हाँ, तो रेशियो 1:3 हो गया। 1:3। दैट्स इट, हो गया। करो। डन सर। क्या किया होगा? सेक्शन फॉर्मूला। ए इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला, तो भाई जिसको डिकोड होगा वही सीख पाएगा। मैंने उस फॉर्मूले के बारे में एक चीज सीखी है मैंने अपने 11। डिफरेंस से यूज किया है। हाँ, डिफरेंस यूज किया है। ठीक है, चलेगा। नॉर्मली तो लोग So ऐसे 1:4. 3
सर डिफरेंस वाला कौन सा मेथड है? जो मैंने सेल्फ डिकोड करने को दिया ये वाला, अच्छा अच्छा ठीक है सर। ये क्या था? हंड्रेड। ओके, अब एक काम करो, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना? हो जाएगा सॉल्व, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा देखने में मेरे को। यस सर सर हो हो गया जाएगा। easily solve हो गया। क्योंकि वो कट जाएगा, ए तो कट ही जाएगा। ध्यान से देखो, ए कट जाएगा सॉल्व करते करते। 100 ए इस तरफ इक्वल टू ax माइनस 3x आपने सर प्लस, सर ए एवरेज मास लिया है सर, एवरेज एटॉमिक मास। मैंने लिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, सारा कुछ दिया हुआ है, बस सॉल्व कर रहा हूं मैं। सर x की वैल्यू 25 आएगी। मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, बस देखने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा सॉल्व, नहीं तो पता लोगों से सॉल्व ही नहीं सर हो। अगर 25 आ रही है तो सर 1:4 नहीं आएगा। बेटा एक का 25 दूसरी दूसरे का 75 आएगी, 1:3 आएगा। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, सॉरी मैं भी यही कह रहा हूँ। ये कट गया, ये भी कट गया, सर 100 ए लिखा नहीं आपने। ये रहा ना, ये रहा, ये ओके क्या? सर। तो x 25 आ गया, तो 100 में से कितना आ जाएगा? 75। 75। तो इसके 25 पार्ट, इसके 75 पार्ट, रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। हो गया खत्म, क्वेश्चन ओवर। सर ठीक। 3:1 भी आ सकता है। हाँ वो तो यस सर। क्या? सर 3x की जगह 4x नहीं आएगा? सर 3:1 भी आ सकती है रेशो। एक मिनट, क्या कह रही हो? क्या क्या कहे जा रहे हो दोनों? पगला वगला तो नहीं गए हो? 3x की जगह 4x, ये माइनस 3x ये रहा, माइनस x ये रहा। बेटा क्या कर रहे हो? मैं तभी तो x 25 आया है, मैं तो कैसे आता? ओके सर सही है। हाँ तो देखो, अगर तुम इसके अबाउट ले लो रेशियो, a-3:a+1, तो ये आंसर आ रहा है। उल्टा लोगे तो उल्टा आंसर आएगा, सिंपल। ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब बाकी क्वेश्चन उसमें डीपीपी में डालूंगा, ठीक है? तो इसे क्वेश्चन तो मिलते हैं नहीं, सर ढूंढ ये ढूंढ क्या के। किया सर, दोबारा बता दो। क्या दोबारा, क्या बताओ दोबारा किया मैंने? सर रेशो 1/3, उसके बाद क्या लिखा है? a-3/a अरे plus यार 1/3। इस आइसोटोप का ये वाला, इस आइसोटोप का ये वाला। ओके सर, ओके सर। यार ये बताना क्यों पड़ रहा है मुझे? पर ये तुमने ही नहीं निकाला है सर ना? वो पता नहीं चला ना, वो पता नहीं चला इसलिए। तो तुमने फिर निकाला क्या? सर ये सेक्शन नहीं फॉर्मूला सर, सर सेक्शन सॉल्व करके आ नहीं रहा। एक्सक्यूज मी सर। सॉल्व करो, इसको आ जाएगा चुपचाप। देखो जरा ध्यान से, सॉल्व क्यों नहीं आ रहा? ये तो तुम्हारे सामने सॉल्व किया है मैंने। सॉल्व करो, क्यों नहीं आ रहा सॉल्व करके? 4x = 100 आएगा ना? ठीक है, मैंने अरे क्या- 100 ले लिया था, 100 ए नहीं लिया था। ठीक है सर, आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें तो सर इसमें एक ही जो दोनों एटॉमिक मास है उसका डिफरेंस निकालेंगे ना? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ होगा ना। छोटा आइसोटोप a-3, बड़ा आइसोटोप सर इनका दोनों का डिफरेंस ए से निकालेंगे ना, फिर रेशियो आ जाएगी। हाँ तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1:3, 1 इसका 3 इसका, ठीक है? यही ना? यस सर। सर हाँ ये सेक्शन फॉर्मूला का क्या रोल है बता दो। खुद डिकोड करो। सेक्शन फॉर्मूला तुम लोगों ने
दो पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट होता है, वो तुमने निकाला है 10th में मैथमेटिक्स में। यस सर। तो अगर ये तुम्हें पहले से ही आता, तुम ये मेरी बात समझ ही गए तो मैंने क्या किया हुआ है। अगर मैं समझाने बैठूंगा मतलब तुमको सेक्शन फॉर्मूला सही से नहीं आता है लास्ट ईयर का, तुम्हारे 10th के मैथ्स टीचर ने तुमको सिर्फ बता दिया और करवा दिया, बताया नहीं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है डिकोड खुद करो। मैंने ऊपर एक और सॉल्व किया था ना, मैंने क्या बोला था उसके बाद, मैंने डिकोड खुद करो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी तुमको ये मेथड तुमको आता है ना, तुमको ये मेथड तो नॉर्मल जो केमिस्ट्री वाला तुमको आता ही है। हाँ सर ये आता है। बस ठीक है, अगर ये सीख गए तो खुद सीखो इसको, क्योंकि मैं सिखाऊंगा भूल जाओगे। ओके सर। ठीक है, हाँ भाई। और कल बता देना एक बार। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। सर ये परसेंटेज निकालने के लिए कभी समझ में नहीं आता है। ना डिकोड खुद करो बैठ के, समझ में समझाया भी नहीं है मैंने बस सॉल्व कर दिया सेक्शन फॉर्मूले से, बस समझाया मैंने बिल्कुल नहीं है ये। सर भाई ये नहीं पता चला सर 3 इधर क्यों आ गया 1 उधर क्यों आया। डिकोड करो, सिंपल है, डिकोड करो, डिकोड सर कल डिस्कस नहीं करेंगे फिर इसे? क्या सर कल इसको एक बारी डिस्कस नहीं करेंगे सेक्शन फॉर्मूले का जो ये वाला मेथड है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये मुझे सिखाना पड़ रहा है तो मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, 10th के बाद और कुछ समझ में नहीं, साइंस लिया लोगों ने, फिर मैं ये बोलूंगा ऐसा कुछ इंटरेस्ट था नहीं मैथ्स में लोगों को। ये चीजें खुद डिकोड करनी चाहिए, ये चीजें खुद डिकोड तो हो गया। तो बस फिर डिफरेंस मैं क्वेश्चन कर दिया करूंगा इससे, बट समझाऊंगा नहीं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का बेसिस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। मैंने 9th 10th केमिस्ट्री की जिम्मेदारी ली है, मैथ्स की नहीं। ठीक है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्लियर? ऑल राइट, चलो अब इसके जो जितने भी काम थे सारे करवा दिए मैंने। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब करवा दिया है, मतलब पहचानना आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको गिनना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सर एग्जाम में सर ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आएगा? इस चैप्टर में नहीं, मूल कंसेप्ट में। इस चैप्टर में नहीं है, मूल कंसेप्ट में। ठीक है, तो सर आप ये वाला लेक्चर YouTube पे अपलोड करोगे? करता ही हूँ सर। कितने बजे तक कर दोगे? पता नहीं, ये नहीं पता, शायद दोपहर तक हो जाएगा बस। ओके सर, क्लास लगा लेना सर आज। क्यों इसके लिए डीब्रीफ करना पड़े? मुझे लगा था यार इसके लिए डीब्रीफ नहीं करना पड़ेगा मुझे, कम से कम यार गिनतियों के लिए। सर इसमें क्या है? इसमें नहीं, मतलब डीब्रीफ तो कब लगाऊंगा मैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल पढ़ाऊंगा मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो कहते हैं वेव्स पढ़ाऊंगा, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वो चीजें कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होती है, उसकी डीब्रीफ लगनी चाहिए। हर टॉपिक अगर तुम डीब्रीफ करवा रहे हो ना मुझसे, तो तुम खुद को बना रहे हो अपाहिज, मतलब तुम हर एक में मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अब क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज करते हैं चैप्टर की। मुझे कल के लिए जो चीजें तुम लोगों से चाहिए, मुझे सबसे पहले मुझे बताओ स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 into 10 raised to 8 meter per second. 10 raised to 8 meter per second. 3 into 10 raised to 8 meter per second. ओके, सब लोगों ने वो बताया जो उन्हें पता है, क्योंकि उनको क्लास में ऐसा बताया गया है स्कूल में, राइट? राइट Sir, in air and vacuum. in vacuum, only in vacuum. 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ध्यान रखना, एयर मीडियम पे डिपेंड, सॉरी लाइट प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो बिना मीडियम के प्रोपोगेट कर लेती है। जैसे मीडियम मिलता है उसकी स्पीड कम होने लग जाती है बिकॉज ऑफ पार्टिकल इंटरैक्शन। हु नोस? सबको मालूम है अब ये? यस सर। यस सर। Yes. ओके, अब दूसरी चीज जो तुमको पता होनी चाहिए, मान लो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूं,
ओके होल्ड ऑन. रबर लो. सर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. सॉर्ट ऑफ. क्रस्ट एंड क्रस्ट. हाँ ठीक है. मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे तुमसे जनरल तुमसे पूछ रहा हूं, मैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये डी है, ये डी है. ना 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 बेटा, ना फ्रीक्वेंसी. ना ना ना, पूरा सुन लो पहले. वेवलेंथ. अगर डी है x टाइम्स वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ. 5/4. वाह. तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? सर लैम्डा बाय डी. नो, सोचो. डी बाय लैम्डा. सर आपने क्वेश्चन क्या बोला? सर 1.25. देखो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में सर 1.25. 1.25 सही है. इस डायग्राम में मैंने एक डिस्टेंस दिया है, ठीक है, मैंने एक डिस्टेंस दिया है और मैं पूछ रहा हूं ये डिस्टेंस वेवलेंथ ऑफ दिस वेव के कितने टाइम्स हो जाएगा? ओके सर 1.25. सर 1.25. ओके. अब जितने लोगों को ये नहीं आता बस एक बार सुन लो कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है. एक वेव जो होता है, ये पूरा जो क्रेस्ट और ट्रो होता है, इसको हम एक वेव कहते हैं, ठीक है. अगर नहीं पता हो तो तुम्हारे 9th के फिजिक्स टीचर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है. इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा. क्लियर है? यस. अब अगर मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये बेसिकली वेवलेंथ के 4 इक्वल हिस्से हो गए, राइट? यस सर. करेक्ट. ये बेसिकली जो इतना डिस्टेंस आ गया, ये वाला डिस्टेंस, ये बराबर है लैम्डा बाय 4 के. करेक्ट है ना? Yes, इतना sir. डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस. तो बताओ ऐसे कितने लैम्डा बाय 4 आ रहे हैं? 1 2 8. 3 8. 4 5. अबे डी के अंदर डी 5. निकालना है ना. 5. तो डी बराबर आ जाएगा 5 टाइम्स, ओहो, डी बराबर आ जाएगा 5 टाइम्स लैम्डा बाय 4. यस सर. समझ नहीं आ रहा. क्यों? सर समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया सर. सर समझ नहीं आया. इसे वेवलेंथ नहीं कहते? समझ नहीं आया सर. अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो. खुद ही आला पे जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा. ये बताओ, इस एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ नहीं कहते क्या? ये वेव होती है ना एक. यस सर. तो इस लेंथ को क्या कहते हैं? वेवलेंथ. तो ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? सर ये नहीं समझ आ रहा कि आपने लैम्डा बाय 4 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया है. अरे वो आगे की बात है, पहले ये बताओ वेवलेंथ समझ में आ गया? यस सर. यस सर. इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इक्वल. यस सर. आपने कैसे चूज किया वो नहीं समझ आया. अरे डी के बीच में चाहिए ना मुझे. क्वेश्चन देख, मुझे डी के बीच में चाहिए. मैं अपने थोड़ा चूज कर रहा हूं बैठ के. मुझे इस लेंथ से इस लेंथ में कितना वेवलेंथ आ रहा है, मुझे वो निकालना है ना.
यस सर। तो फिर अब मुझे बात सुन ध्यान सर से, आ गया समझ में। मैंने लैम्डा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया लैम्डा बाय 4, ताकि मेजर करना इजी हो जाए मेरे लिए। दोबारा देख लो एक बार। सो वेवलेंथ सर दो क्रेस्ट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस नहीं होता सर? सेम ही आएगा ना, चलता क्यों नहीं है? हाँ सर न्यू डायग्राम बना के दिखा दो। दिखा रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। पता नहीं यार ये स्कूलों में 9th-10th में किया क्या जाता है। सच्ची में सर अभी गुस्सा चल रहा है सर साइंस के टीचर पे। नहीं पता है ऊपर से क्या होता है, मुझे लास्ट टू लास्ट बता रहा हूँ मैं। एक लड़का था उपहार गर्ग करके, उसके पिताजी आके बोल रहे सर 9th-10th तो बड़ा इंटेलिजेंट था। मैंने बोला भैया रट्टा मार के कहते हैं परसेंट लेके आ गया था क्या? बोले हाँ सर। हाँ तो उसे इंटेलिजेंट नहीं कहते। खैर सुनो ध्यान से, ये एक वेव है जो मैंने बनाई है यहाँ पे, करेक्ट? ये एक वेव है, राइट? यस यस सर। अब सुनो, एक वेव की लेंथ को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। लैम्डा। ठीक है, अब सुनो, इसको मैं 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे बताओ ईच लेंथ जो है ये वाली, जो ईच लेंथ है ये, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 4। हाँ करेक्ट। अब सुनो, अब जैसे बोल रहा था, कहते हैं कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी वेवलेंथ होता है, करेक्ट? तो एक ही बात होगी। हाँ अब समझ में आएगा ना, देखो खुद देख लो, ये लैम्डा बाय 4, करेक्ट? ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, और यहाँ पे अब आया समझ में? अब ईमानदारी से जितने लोग भी ईमानदारी से हैं, मुझे बता दो, एक के भी साइंस टीचर ने ग्रेड 10 में या 9 में जब वेव्स पढ़ाया था तो ऐसा समझाया था कि क्रेस्ट के बीच में डिफरेंस जो होता है उसे लैम्डा क्यों कहते हैं? नो सर। नो सर। रट्टा बाबा सर कह रहे हैं कि इसको सिंबलाइज करते हैं। सर लैम्डा क्यों कहते हैं? वेवलेंथ उसका सिंबल है, वेवलेंथ तो सिंबल होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल एन क्या होता है? मोल्स। यस सर। वी क्या होता है? पोटेंशियल। आई क्या होता है? करंट। टी क्या होता है? टाइम। वैसे ही लैम्डा इज वेवलेंथ। बट मतलब क्या होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लैम्डा ना बोलूं, मैं वेवलेंथ बोलूं, मतलब पता होना चाहिए, राइट? एक वेव की लेंथ इज व्हाट? लैम्डा वेवलेंथ। अब समझ में आया? दो सक्सेसिव क्रेस्ट और दो सक्सेसिव ट्रो जो होते हैं उसे हम वेवलेंथ क्यों कहते हैं? अब आया समझ में? यस सर। अब सुनो, अब वापस क्वेश्चन पे आओ। हमें डी डिस्टेंस में कितना वेवलेंथ है ये निकालना है, राइट? यस सर। यस सर। ओके, अब खुद गिनना कितने लैम्डा बाय 4 हैं। 1 2 3 4 5, 5 है। यस सर। तो जो डी डिस्टेंस है वो 5 टाइम्स है लैम्डा बाय 4 के। यस सर। यस सर। ओफो, सर ये नोट करना है। क्यों नहीं करना? तो अब मुझे बताओ, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे d इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/4। 5/4। ठीक है, अब क्लियर हुआ यस सर। सब लोगों को? यस सर। तो भाई जब केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मेरे पे ब्लेम डालने से पहले एक बार प्लीज अपने आप को भी देख लेना। जैसे मुझे खबर मिलती रहती है कि मुझे नहीं किसी और को बताया जाता है, अरे यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं अमोल सर, जबकि मैं एक एक चीज को डिटेल में बता रहा हूँ कि भाई कहाँ से आया है। अगर सुनना नहीं चाहते हो तुम्हारी प्रॉब्लम, साफ साफ। ठीक है, बट अब एक बात तो क्लियर हो गई ना ये देखने के बाद कि तुम्हारे साथ कितने बड़े बड़े धोखे किए गए हैं 9th-10th में।
करेक्ट। और देखो Yes, sir. हम लोग अगर ये ना बताए तो हमारे पे जस्टिफाइड है, पता है क्यों? हमें 16-17 चैप्टर पढ़ाना 11-12 में, 14 चैप्टर, करेक्ट। उनको सिर्फ फिजिक्स के 5 या 6 चैप्टर पढ़ाने थे। अगर उसमें भी टाइम नहीं लगाया और उसमें भी अगर नहीं बताया ये, तो इट्स अ वेरी वेरी सॉरी थिंग। हाँ ईशान बोल। सर जो ये आपने x की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, हाँ सर ये x यहाँ पर क्या है, इसकी जो कुछ नहीं, एक वेरिएबल है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए डी के रिस्पेक्ट में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में, सिंपल। सर जैसे हमें सर- हमेशा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सर डी और लैम्डा एक ही बात होती है? नहीं, अच्छा डी कहाँ तो हमें दिया हुआ अलग, है डी तो दिया distance। हुआ है, लैम्डा तुम्हें पता है। ओके सर। और बाय 4 डिवाइड नहीं करना है। तुमने जो डिस्टेंस से कंपेयर किया था वो लैम्डा का 1/4 डिस्टेंस है, तुमने ये डिस्टेंस यूज किया है ना, ये वाला है ना। तुमने लैम्डा को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके फिर इस्तेमाल किया है ना काउंटिंग। यस सर। दैट्स इट। सर हाँ एक बार ये बता दो कि क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या था? एक्स की वैल्यू, अगर डिस्टेंस एक 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, उसको लैम्डा के टर्म्स में लिखा जाए तो ये लिखा गया है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन लिखा है, देखो नीचे लिखा है क्वेश्चन मैंने। सर हमेशा 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में करना इजी हो जाता है, तुम चाहो तो 2 पार्ट्स में कर देख लो। सर हमें ये d इज टू एक्स इंटू लैम्डा दिया होगा। बेटा क्वेश्चन में अगर x पूछा तो d इक्वल टू एक्स लैम्डा दिया ही होगा ना। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? ओके सर। ठीक है, तो कल मैं ये स्टार्ट करवाने वाला हूँ, वेव थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सर ये उसके रिपीट लिए करा देना सर, अब दिमाग खराब हुआ पड़ा सर 3 क्लासेस लगा के। 1 मिनट, ये चीज समझ में नहीं आई है क्या? सर आ तो गई, लेकिन सर एक बार ये थोड़ा तो सा घर मतलब पे एक बार, रिवाइज नहीं करवा एक बार देना। घर पे रिवाइज भी कर लेना रात को, ठीक है ना। ओके सर। थोड़ा घर पे रिवाइज भी कर लेना रात को, जो बताया है मैंने, क्योंकि वीडियो आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके सर। ठीक है, सी द थिंग इज वेरी सिंपल, ये ट्यूशन नहीं है कि एक ही चीज रोज रोज रिपीट कर करके रटवाई जाए। ठीक है ना। वो आदमी कहाँ गया, इसने बोला था 8 क्वेश्चन दोबारा कर दो सर, एक बैठ के आ गया वापस कि नहीं आया? कहाँ आ पाएगा? वो जाएगा किसी लोकल ट्यूशन के पास, वहां बैठ के बोलेगा सर आप ही सारे क्वेश्चन कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा बैठ के। क्लियर है सब लोगों को अब? Yes, sir. क्लियर है सब लोगों को कि चीजें बहुत बेसिक होती हैं, तुम्हें सही समझाई नहीं गई हैं बस, और कुछ नहीं। हाँ बताओ और क्या। सर जो सर आपने डी लिया है सर, वो सर एक मैंने नहीं लिया है, wavelength के क्वेश्चन equal में ही है डी सर दिया वो। हुआ है। मैंने क्वेश्चन में लिया हुआ नहीं है, मैंने क्वेश्चन में देकर रखा है कि डी दिया हुआ था, ये मार्किंग करके। ये मत बोल जो मैंने लिया है, मैंने कहाँ लिया है इसको। मैंने क्वेश्चन आपने- में मार्क किया है डी, और मुझे बताया उसे लैम्डा के टर्म में लेके आना है। आई डोंट नो कंफ्यूजन किस बात की है। क्वेश्चन में इतना दे के रखा हुआ था, मुझे बस एक्स निकालना था, तो मैंने उसको लैम्डा के टर्म में कर दिया। सर ये सर एक लैम्डा नहीं होगा सर ये पूरा? कैसे यार, 4 पार्ट्स, ये देख कितने पार्ट्स आ रहे थे, पूरा एक वेव आ रहा है क्या? जो 5 पार्ट्स हैं सर। 5 यहाँ- पार्ट्स हैं 1/4 वेवलेंथ के। फिर यस सर। लैम्डा तो यहां से यहां होता है ना गुरु, लैम्डा तो यहां से यहां होता है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो डी क्या बराबर है उसके? नहीं सर। तो फिर क्यों कंफ्यूज हो सर रहा है? आप बहुत गांव तक लेके गए ना। ठीक है सर एक्चुअली हमें कर्सर ही नहीं दिख रहा सर इसमें। नहीं, मैंने सर्कल कर दिया है, ये सर्कल कर दिया मैंने इस इलाके को, ये देखो। जो मैंने अभी बताया हुआ है ना, मार्क किया है कि ये 2 क्रेस्ट है सक्सेसिव, अभी मार्क किया है। ओके सर, वो वेवलेंथ से सर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि कितना होगा। हाँ एग्जैक्टली, तो लैम्डा के टर्म से पूछा सर गया। हाँ हाँ वो पता चला सर क्या पूछ सर कल की क्लास के लिए कौन से टॉपिक्स रिवाइज करके आने हैं? ये एटलीस्ट ये वेव्स करके आ जाना कम से कम। सर लैम्डा कहाँ से कहाँ तक है इधर? लैम्डा कहाँ से कहाँ तक है सर? क्रेस्ट लेके सर ये दूसरे रहा, क्रेस्ट ये रहा, सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में। ये रहा, है सर। इसको मैच और कर सर इससे। आपने सर थोड़ी सी क्या कहाँ तक सर?
अरे ये रहा, ये दो ग्रीन पॉइंट्स, अंधे देख तो ले। अरे अजीब आदमी, यहाँ दिखा रहा हूँ बार बार ये वाला, इससे मैच कर, फिर ही बोल रहा है कहां से कहां तक। अबे यार तुम लोग कितनी बार बताना पड़ेगा, तुम ट्यूशन में नहीं पढ़ रहे हो यार। हो गया अब क्लियर है वेवलेंथ? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। और अगर अभी भी नहीं क्लियर है ना तो मतलब सही बता रहा हूँ फिर तो बहुत ज्यादा तुम्हारा मजाक हुआ है फिर तो 9 तुम लोग के साथ तो। ठीक है, मैं जहां तक हो सके अपने तरफ से ट्राई करूंगा जितना क्लियर कर सकूं, बट लिटरली अगर पता ही ना हो, हवाई खाली हो, तो भैया कोई शर्म की बात नहीं, दोबारा वो 9 की किताब उठाओ और पढ़ो उसे। सर कल पढ़ी थी सर। हाँ तो इतना तो पता लग गया ना वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। यस सर। हाँ तो फिर तो टाइप्स ऑफ वेव्स भी पढ़नी है ना, कोई जरूरत नहीं। क्या कौन सा? घर की बात है अच्छा घर की आवाज है, ओके सर। हाँ हो गया अब? आपने सर जो भैया 5 मिनट बचे हैं, मेडिकल की क्लास भी होनी है। तो सर मैं फोन करके पूछ लूंगा। ठीक है, कल ये रेडी करके आना, कल ये रेडी करके आना। नोट भेजोगे? हाँ भेज दूंगा, अभी ऋषि को जाएगा, ऋषि तुमको भेज देगा। सर अब डीपीपी कब तक आ जाएगी? चैप्टर थोड़ा सा करके बात- आना है। वेव्स, हाँ सर वो 9th में साउंड है ना। हाँ वही, ठीक है। Okay, sir. तो यूट्यूब से समझ लेंगे। देख लो। यस सर, वहाँ पे अच्छे से समझा देंगे सर। और